सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. चलिए, तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, लास्ट क्लास ही है आप लोगों की। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ मिल गई होगी। यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो आप लोगों को उस पीडीएफ से पढ़ना है। साथ साथ बुक की पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दूंगी मैं। शायद पहले भेज चुकी हूँ, फिर भी एक बार भेज दूंगी। ठीक है, चलिए, तो हम आज नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो, तो हमने कल स्वयं के बारे में पढ़ा था। क्या फुल फॉर्म होता है भाई स्वयं का? मुझे बताओ। स्टडी बैक ऑफ एक्टिव लर्निंग फ्रॉम यंग एस्पिरेट माइंड। वेरी गुड। ठीक है, तो ये स्वयं का फुल फॉर्म होता है। स्वयं के बारे में मैंने बताया था, 3 चीज के बारे में इन्होंने बात की है। एक्सेस, इक्वेलिटी एंड क्वालिटी के बारे में इन्होंने बात की है। किन्होंने किन्होंने बनाया इसको? MHRD, GOI और AICTE ने मिलकर इसको बनाया है। और प्रणब मुखर्जी ने कब बनाया था? 9 जुलाई को बनाया था इसको, 2017 में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, मतलब कि जो ऐसे जो स्वयं के साथ काम करते हैं स्वयं को बनाने में, या फिर स्वयं के अंडर ये जो 9 कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला है काम करने वाला AICTE। मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया था, AICTE ने बनाया है, MHRD ने, और किसने? GOI ने। तो AICTE खुद इसके अंतर्गत आता है, इसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला है AICTE, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये पूरा टेक्निकल, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, उसके लिए होता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हमारा UGC है, वैसे AICTE टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। ये इंटरनेशनल कोर्स है स्वयं पे, जो कि कराया जाता है। इसमें भी लोगों को टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है NPTEL। NPTEL मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था इसका फुल फॉर्म लिखने को। ठीक है, NPTEL का, तो आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं सभी के। जितने 9 कोऑर्डिनेट्स पढ़ाऊंगी सबके आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। NPTEL का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग। क्या? टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए नेशनल प्रोग्राम। ऊपर वाला क्या था? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल, मतलब कि ये इंटरनेशनल है। नीचे वाला नेशनल है, ये भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए यूज होता है और इंजीनियरिंग में यूज होता है ये। ठीक है, NPTEL। तीसरा आता है UGC, जो कि नॉन इंजीनियरिंग या फिर जो नॉन टेक्निकल हमारे कोर्स होते हैं जितने भी। UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे योग हो गया, नॉन टेक्निकल है। ठीक है, BCom हो गया, BA हिंदी हो गया, BA इंग्लिश हो गया, MA हो गया, MCom हो गया, ये सारे नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन होते हैं। ठीक है, तो PG एजुकेशन जो हमारे होते हैं UGC के अंतर्गत आते हैं। तो UGC भी इसका तीसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर है। चौथा है आपका CEC। ठीक है, UGC का फुल फॉर्म तो याद होना ही चाहिए, बाकियों से ना हो। ठीक है, लेकिन बाकियों को भी याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहला वाला जो था हमारा UGC, वो PG एजुकेशन के लिए है। CEC जो है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये UG एजुकेशन के लिए होता है। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था स्वयं के बारे में कि 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे प्रोग्राम में करवाता है। तो 9th क्लास मतलब कि एकदम स्कूल लेवल से लेके ऊपर तक के सारे करवाता है। ठीक है, तो स्कूल लेवल का हो गया। पहले हमने PG लेवल का पढ़ा, फिर अब हम UG लेवल का पढ़ रहे हैं। UG लेवल के लिए या UG एजुकेशन के लिए कौन सा होता है? CEC।
कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनसीईआरटी। आप देखते हैं एनसीईआरटी की बुक आती है स्कूल्स में, ठीक है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या है? एनसीईआरटी। ये किसके लिए होता है? स्कूल एजुकेशन के लिए होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। समझ में आया? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अभी इसका नहीं पूछा गया है नियोस का। नियोस भी स्कूल लर्निंग के लिए, लेकिन ये ओपन स्कूलिंग के लिए है, मतलब कि आप जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म है, NIOS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है आपका इग्नू। अब जो बच्चे ना तो स्कूल में है और ना ही पीजीयूजी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी जो भी चीजें थी वो कंटिन्यूटी में चलने के लिए, लेकिन जो कंटिन्यू नहीं होते हैं, जो जिनको डिस्टेंस लर्निंग करनी है, ठीक है, उनके लिए आता है इग्नू। आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, मतलब कि जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, स्कूल से आउट है, मतलब कि यूजी पीजी लेवल में, उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग जो करवाता है दैट इज इग्नू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू। अब आता है आपका IIMB। IIMB है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM होते हैं, IIT IIM होते हैं ना, तो IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब बी लिख गया है मतलब कि बेंगलुरु, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट की स्टडीज होती है। जो लोग MBA करना चाहते हैं, ठीक है, टूरिज्म करना चाहते हैं, MBA इन फाइनेंस करना चाहते हैं, तो ये IIMB के अंतर्गत आता है, मतलब कि बैंगलोर। IIM बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्वयं के साथ काम करता है वो बैंगलोर वाला है, IIM बैंगलोर, ठीक है। फिर आता है आपका NITTR, मतलब कि NITTR जो है वो टीचर के लिए होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। टीचर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और रिसर्च के बारे में बताया जाता है। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी हमने सबके बारे में पढ़ लिया भाई, यूजी पढ़ लिया, पीजी पढ़ लिया, स्कूल पढ़ लिया, आउट ऑफ स्कूल पढ़ लिया, लेकिन हमारे पास टीचर के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो स्वयं में टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके 9 कोऑर्डिनेट्स हैं या 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिसमें से मैंने आपको बता दिया AICTE, NPTEL, UGC, CEC। इनको याद रखना। आपको ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा इसका कोऑर्डिनेटर नहीं है, ठीक है, तो भी आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। समझ में आया? इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अनुसीनिन, मतलब कि A फॉर AICTE, N फॉर NPTEL, U फॉर UGC। अनुसीनिन मतलब कि C फॉर CEC, N फॉर NCERT एंड NIOS, I फॉर इग्नू, IIMB, फिर नीनिन मतलब कि N फॉर NITTR। समझ में आया इतना भाई? 9 कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, अनुसीनिन याद रख लेना आप, ठीक है। अब इसमें C एक आएगा, N यहाँ पर 2 है, I भी 2 है, फिर N है, ठीक है। तो C निन याद रखना, इसको ऐसे याद रखना। अनु लिख देते हैं, लिख लेना, ठीक है। ये तो ये अनु, ये लिख सकते हैं अनु CN2I2N, ये भी याद कर सकते हो, CN2I2N, या फिर नहीं याद कर सकते, ठीक है। अब N से बहुत सारे आते हैं अलग अलग फुल फॉर्म, तो ये भी पढ़ लेना कौन सा फुल फॉर्म आता है। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। तो मैंने आपको बताया कि स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी चीजें चलती हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए। तो इसमें स्वयं प्रभा जो है ये लॉन्च किया गया। ये एक टीवी चैनल है, DTH चैनल है, ठीक है, डायरेक्ट टू होम जिसको बोला जाता है। तो इसमें बताया गया स्वयं प्रभा इज ऑल्सो लॉन्च इन 9 जुलाई 2017। सेम डे पे स्वयं प्रभा स्वयं का लॉन्च किया गया। स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTH मतलब डायरेक्ट टू होम चैनल डेवलप टू टेलीकास्ट टू हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें जैसे दूरदर्शन चलता है ना हमारा, आज तक चलता है, वैसे ही स्वयं प्रभा भी है। स्वयं प्रभा भी होम पे टीवी पे आप चला सकते हो, टेलीकास्ट कर सकते हो। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम है ये, 24/7 मतलब पूरे 24 घंटे चलता रहता है।
बेसिस यूज ऑफ इसको चलाने वाला सैटेलाइट कौन सा है? जीसेट 15। याद रखना, जीसेट 15 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2015 में इसरो का सैटेलाइट बना था। जीसेट मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो जीसेट 15 सैटेलाइट इसको बोला जाता है। स्वयं प्रभा 9 जुलाई 2017 को हुआ। 32 डीटीएच है, अभी इसका 34 डीटीएच हो गया है। पहले 32 डीटीएच था, अभी ये 34 है। तो याद रखना ये आपका अपडेटेड है 34 डीटीएच, ठीक है। ये एक फ्री डीटीएच चैनल है, मतलब कि ये फ्री में चलाया जाता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं हमको पे करना पड़ता। एवरी डे देयर विल बी ए न्यू कंटेंट। हर दिन मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये होता तो 24/7 चलता, लेकिन 4 घंटे थोड़ी ये रेस्ट करता है। तो हर दिन नहीं, हाँ, हर दिन आपका 4 घंटे का लेक्चर चलता है और हर 4 घंटे आपको डिफरेंट चीजें पढ़ाई जाती है। हर न्यू डे न्यू कंटेंट होता है विच वुड बी रिपीटेड 5 मोर टाइम। मतलब कि 4 घंटे को सेशन को 5 बार चलाया जाता है एक दिन में। अगर कोई बच्चा सुबह नहीं कर पाया तो उसको बाद में कर सकता है। 5 टाइम इन अ डे allowing to student to choose the time of their convenience। मान लीजिए मैं सुबह सो रही हूँ तो मैं दोपहर में पढ़ सकती हूँ, जो दोपहर में सो रहा है वो रात में पढ़ सकता है, ठीक है। या कुछ काम है तो रात में। तो ये एक दिन में 5 बार चलता है, 4 घंटे का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये पहले था 32। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब ये 32 था, अपलिंक फ्रॉम गांधीनगर विजाग, ठीक है। विजाग मतलब यहाँ पर है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गुजरात, ठीक है। तो ये गुजरात में गांधीनगर में इसको अपलिंक मतलब तब इसको वो वहां पर बनाया गया था। 32 चैनल था, अभी 34 हो गया है। द कंटेंट आर प्रोवाइडेड, इसमें जो कंटेंट पढ़ाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटेल, आईटीज, यूजीसी, सीईसी, एनआईओएस, आईआईएम इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा। द इनफ्लिबनेट, इनफ्लिबनेट मतलब कि ये जो वेब पोर्टल है, ये एक तरीके का वेब पोर्टल होता है स्वयं, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म भी याद कर लेना। इन्फ मतलब होता है इंफॉर्मेशन, लिब मतलब होता है लाइब्रेरी, और नेट मतलब होता है नेटवर्क। तो इनफ्लिबनेट तीन वर्ड को फुल फॉर्म रहेगा। इनफ्लिब का INF लिया गया है इंफॉर्मेशन का, लाइब्रेरी का LIB लिया गया, नेटवर्क का NET लिया गया। तो तीन वर्ड तीनों से लिए गए हैं। इनफ्लिबनेट मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसको चलाने वाला सेंटर है इनफ्लिबनेट। ये कहाँ पर है सेंटर? इनफ्लिबनेट का सेंटर भी गांधीनगर में बना है, मैंने आपको बताया ऊपर ही। ये क्या क्या चीजें कवर करता है? पहला तो हायर एजुकेशन, जैसे UG PG हो गया। फिर स्कूल एजुकेशन, कैरिकुलम मतलब बेसिक कोर्स, कौन है भाई, ठीक है, बेसिक कोर्स करता है। फिर इसके बाद आपका आता है असिस्ट स्टूडेंट, मतलब कि किसी भी जो 11th-12th के बच्चे होते हैं उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करता है ये। तो ये 4 काम इसका मेनली चलता है। क्या क्या करता है? हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कैरिकुलम बेस्ड कोर्स, फिर उसके बाद असिस्ट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका टीचिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है। कुछ भी नया मुझे मिलता है या कुछ भी और होता है तो हम ड्यूरेशन क्लास के ड्यूरिंग कल परसों या कभी भी जब मुझे लगता है तो मैं आप लोगों को ऐड करके और भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को आई थिंक 13 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। एक सेकेंड रुको, कहाँ तक बताया था भैया मैंने आप लोगों को? 13 या 14 कहाँ तक कराया है? आप लोगों को खुद नहीं पता होगा कहाँ से मैंने कराया है। हाँ, हमने 13 तक कर लिया है। अब हम 14 नंबर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी 10 बजे तक का समय है और हमारे पास 30 क्वेश्चन है, ठीक है। हमें 15 क्वेश्चन करने हैं 10 बजे तक में, ठीक है भाई। 15 नहीं 16। चलो, पढ़ाई करके आए हैं क्या? क्वेश्चन आंसर आज करना चाहेंगे या कल करना चाहोगे? लेकिन कल तक करवाऊंगी तो कल तक तो पढ़ के आ जाओगे इसमें से। ये सरप्राइज टेस्ट है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन का आंसर बताना और कल आप लोगों को जो मिला है 10-10 क्वेश्चन आने का वो कल करना। तो आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है।
मुझे आंसर यहाँ पर जो भी हो, सही गलत जो लगे, जितना पढ़ा है उतना याद करके यहाँ पर बताना, ठीक है? हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। हाँ अविनेश बोलिए। जी मैम। हाँ। क्या बोल रहे हैं? प्रियंका क्या बोल रही है? ओके मैम। हाँ मतलब टेस्ट के प्रिपेयर है, थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए कुछ तो होगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं आज, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया था, इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है? एनालिसिस, इवोल्यूशन, अवेयरनेस, कैरेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन। इनमें से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, 1 2 3। पहले मतलब पहले नंबर पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। दूसरे में दिया है 2 3 4, मतलब 2 3 4। तीसरे में दिया है 2 4 3, 2 4 5 2 4 एंड 5। चौथे में दिया है 3 4 एंड 5। बताइए क्या होगा आंसर? ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाया था मैंने अलग अलग, ये कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे ऊंचा डोमेन होता है कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव में सबसे ऊंचा कौन सा होता है डोमेन, वो आपको बताना है, फिर उसके बाद नीचे नीचे आते जाना। सबसे ऊपर कौन सा होता है कॉग्निटिव में, याद है? याद है भाई? हाँ यस मैम। सबसे पहले इवॉल्व मतलब ऊपर में इवोल्यूशन रहता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ऊपर इवेल्यूशन रहता है, मतलब दूसरा नंबर, और दूसरा ऑप्शन किसमें दिया? बी और सी में दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद कौन सा आता है। आप देखिए, मैंने कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन मतलब 4th नंबर, तो सी में कहाँ पर है 4th है? सी में है, ठीक है। ये तो इसमें सेकेंड तीन ऑप्शन है। रहेगा फिर नेचुरलाइजेशन। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ एक बार, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आपको ये करना है, ठीक है? एक बार बता दे रही हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हमने बात की थी ब्लूम टेक्सोनॉमी की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इन तीनों में तो सबसे हाईएस्ट होगा कॉग्निटिव डोमेन, अगर हम तीनों की बात करें तो, ठीक है। कौन सा सबसे ज्यादा होगा? कॉग्निटिव डोमेन। अब देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में आपके पास सबसे ऊपर दिया है इवेल्यूशन। मैंने आपको इसको याद कराया था, KC A2SE, KC A2SE से आपको याद कराया था। तो सबसे ऊपर वाला सबसे हाईएस्ट है इसमें, ठीक है। तो इवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट होता है, इवेल्युएशन हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे भाई। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, नेचुरलाइजेशन दिया है। नेचुरलाइजेशन साइकोमोटर डोमेन का सबसे ऊपर दिया है। और इनमें देखते हैं, इनमें से और कोई से ऑप्शन तो नहीं दिए थे वहां पर, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिए थे, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, कॉम्बिनेशन, ये नहीं दिया हुआ था। तो इसके बाद इसको स्किप करेंगे तो कौन सा आएगा हमारे पास? नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन वहां पर था सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा एक एक करके भाई कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, फिर अफेक्टिव आता है हमारे पास। तो इस तरीके से आपका आंसर है, समझ में आया? एक्सेलेंट। फिर हमने देखा 4th नंबर कैरेक्टराइजेशन, और फिफ्थ आता है आपका नेचुरलाइजेशन। कैरेक्टराइजेशन था उसमें, ठीक है। क्या कहते हैं, अरे कौन सा डोमेन था? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में है मैम। अफेक्टिव डोमेन में था। अफेक्टिव डोमेन में है हमारा कैरेक्टराइजेशन,
कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कैरेक्टराइजेशन कौन सा हमारा अफेक्टिव डोमेन है। सॉरी, हाँ मैं आपको बताऊंगी। पहला होता है कॉग्निटिव, फिर होता है अफेक्टिव, फिर होता है साइकोमोटर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया आपका कौन सा, इवेल्युएशन, जो हमने पढ़ लिया था। दूसरा आता है आपका कैरेक्टराइजेशन, जिसको हम रिसीव फिनोमेना बोलते हैं। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर सी। तो मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब लाइन से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा भैया कैसा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म एज सोशल कॉम्पिटेंस। इनमें से कौन सा स्कूल लर्निंग में काम आता है, ठीक है। अब देखिए, मोटिवेशन, सोशल कॉम्पिटेंस मतलब व्यक्ति के अंदर सोशल कॉम्पिटेंस को क्या क्या चीजें बताती हैं, जो मैंने आपको बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टर्बेंस वाले में, ठीक है। कि एक व्यक्ति अगर स्कूल में जाता है तो स्कूल लर्निंग के लिए उसको एज अ सोशल कॉम्पिटेंस क्या क्या होना चाहिए। पहला मोटिवेशन, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा सोशल स्किल, चौथा फैमिली सपोर्ट, पांचवा स्पेसिफिक एबिलिटी। ये 5 ऑप्शन दिए हैं आपके पास और इनके ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर के नीचे है। ए ऑप्शन है 1, 3 एंड 4 ओनली, बी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली, सी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4 ओनली, डी ऑप्शन है 3, 4, 5 ओनली। अब आपको बताना है कि सोशल कॉम्पिटेंस किससे किससे मिलकर बना है। सोशल कॉम्पिटेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए। मैम ए बोल रहा है, और बाकी बी होगा मैम इसका आंसर, 1, 2 और क्या 3। क्या बोल रहे भाई। बी बोल रही है संगीता, रितिका भी बोल रही है, बाकी लोग बोलो। 2 ही लोगों को आता है बस। ए बोल रही है प्रियंका। अनिमेश क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए अपना, बोल नहीं रहे हैं आप। ठीक है, इसका आंसर बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहली बात तो मोटिवेशन अंदर से आता है व्यक्ति का। अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं और आप किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, आपके अंदर से मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो 1 तो होगा ही होगा। अब 1 कहाँ का पर है, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में। चूंकि हम स्कूल लर्निंग की बात कर रहे हैं और सोशल इंटेलिजेंस की, तो हमारे पास इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा आता है सोशल स्किल। सोशल स्किल होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों यहाँ पर हमने देख लिया है। तो फैमिली सपोर्ट होने पे भी बहुत सारे लोग सोशल कॉम्पिटेंस नहीं होते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं भी होगा तो भी आप सोशल कॉम्पिटेंस हो सकते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर, किसी लर्नर को स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं चाहिए सोशल कॉम्पिटेंस होने के लिए। तो पहली 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो आपका आंसर नंबर 20 करेक्ट आंसर यहाँ पर। समझ में आया भाई। हेलो। यस मैम। अब हम बात करते हैं विच यस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इनमें से मैम। कौन सी चीज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए या सीखने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। पहला है रियल टाइम इवेंट्स, दूसरा है assessing the existing mathematical knowledge of the learner before deciding to read, कि उस बच्चे की नॉलेज को पहले से देखना। तीसरा है टीचिंग हिस्ट्री एंड मैथमेटिकल टुगेदर। चौथा है नरेटिंग द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द मैथमेटिशियन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट। बताइए। मुझे लग रहा है आप लोग तैयार नहीं है आज, तो या एक तो काम करो, कल पढ़ के आना, ठीक है, या देना है आज। कुछ कुछ बच्चे तैयार है ना, मैं चाहती हूँ सारे लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जैसे सारिका जी हो गई, ऋचा जी हो गई, निवेदिता जी हो गई, ठीक है, लता जी हो गई, अनिष्ठा हो गई, ठीक है, और अनिमेश हो गए। ये लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी आंसर दें। इसीलिए आप लोग मुझे बताइए, कल पढ़ के आओगे पूरा, तो मैं कल आगे बुक का भी पोर्शन कराऊंगी।
जल्दी बोलो। ठीक है, पूरा पढ़ के ना सारी जी स्लाइड। जी मैम, जी मैम, कल या संडे कौन जी सा दिन मैम। आपके लिए सुटेबल है? मैम कल ही ले लेना, संडे को मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, कल यहीं पर के जितने क्वेश्चन है उनको ले लिया जी मैम जाएगा, कल। फिर देखेंगे। नहीं तो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो कल, फिर हम क्वेश्चन बाद में और करवा लेंगे एक साथ। ठीक है, तो आप लोग करिएगा, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगी और जो भी है हमारे पास। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आप लोगों को समय चाहिए और मैं चाहती भी हूँ कि आप समय लो और अच्छे से सारे लोग परफॉर्म करो। 2-3 लोग आंसर दे दो तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो सारे लोग आंसर दीजिए और फिर एक साथ हम कल या परसों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन कल के लिए तैयार रहना आप लोग। ठीक है, हाँ या ना बोल दिया करो भाई। हाँ भी एक लोगों का आ रहा है, बाकी लोगों को जी मतलब मैम। नहीं। यस मैम, यस। ठीक है, बाकी लोग। जी मैम। लता शर्मा जी नहीं आंसर आ रहा है, अनुष्का जी का आंसर नहीं आ रहा है, जी 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 मैम। निवेदिता ठाकर का जी आंसर मैम। नहीं आ रहा है, मैसेज कर सारिका जी का आंसर नहीं आ रहा है। बताइए भाई। ठीक है, जी मैम, तैयारी नहीं थी मैम आज। जी तो मैम। कल तैयार करके आएंगे सभी। ठीक है, चलिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। जी मैम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। रब योर बोथ palm, put your palm on your right, now open it. ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, रेस्ट कर लीजिए, हम मंडे से न्यू सेशन स्टार्ट मैम, करेंगे। ठीक है। मैम कुछ